के बीच अचानक धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। यहां पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के इन हिस्सों में धूल का गुबार छाया रह सकता है, जिससे वायु गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शाम के समय होने वाली यह बारिश गर्मी से फौरी राहत तो देगी, लेकिन उमस में इजाफा कर सकती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मुरादाबाद और बरेली संभाग में भी आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और रुक रुक कर तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसी बीच बिहार, महाराष्ट्र और अन्य सीमावर्ती राज्यों के मौसम की बात करें तो बिहार के पटना, गया और भागलपुर में अगले 2 दिनों तक कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और अच्छी वर्षा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा क्षेत्रों में अलर्ट है, लेकिन कोंकण के इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ ही हल्की मध्यम बारिश की उम्मीद है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में नेपाल से आ रही ठंडी हवाओं के कारण मौसम थोड़ा सुहावना हो सकता है। कुछ जगहों पर तो हल्की ओलावृष्टि की घटनाओं से फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताया गया है। वैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल में स्थित आजमगढ़, बलिया और देवरिया जैसे जिलों में फिलहाल मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के इन जिलों में अगले 48 घंटों के तक यहां भी मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है, जिससे कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार बनेंगे। यूपी के सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में भी हवाओं की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में जोरदार बारिश की संभावना बनी हुई है और मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत 40 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बड़े शहरों में भी अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे इलाकों में भी जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मेरठ और बरेली के रास्ते आ रही ठंडी हवाओं ने बिहार के पटना और गया समेत कई जिलों में मौसम को खुशनुमा बना दिया है, जहां लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए भारी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल जैसे इलाकों में मौसम का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पहाड़ों पर कभी भी भारी बारिश और बर्फबारी होने की आशंका बनी हुई है, जिससे मैदानी इलाकों और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी ठंडी हवाएं चलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन असली हलचल तो देश के तटीय राज्यों में देखने को मिल रही है, जहां समंदर में उठे चक्रवाती तूफान और कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत समेत तटीय पट्टियों में तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने के कारण घनघोर बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते मछुआरों को गहरे समंदर में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के झांसी और बुंदेलखंड के इलाकों से लेकर आगरा और मथुरा तक आसमान में बादलों की भारी आवाजाही के साथ मूसलाधार बारिश का नया दौर शुरू होने। बोर्ड में टॉपर देने वाली उन्नति बैच अब मात्र मिल रही है 51 रुपए में, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स, टॉपर्स के नोट और तेज हो जाएंगी। कुल मिलाकर पूरे देश में इस समय पहाड़ों से लेकर समंदर के किनारों तक और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भारी बारिश और चक्रवाती तूफान आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आने वाले समय में केवल आंधी और मूसलाधार बौछारें ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि भारत के विभिन्न राज्यों में आने वाले 24 घंटों के भीतर मौसम का एक व्यापक और डरावना चक्रवात जैसा असर देखने को मिल सकता है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में धूल भरी भीषण आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन राज्यों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने और हवाओं की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने की प्रबल संभावना है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय जैसे राज्यों में भी भूस्खलन और तेज बारिश होने की चेतावनी दी गई है, जो यातायात और संचार सेवाओं को बाधित करने की पूरी क्षमता रखती है।
देश के इन तमाम राज्यों में अगले 2 दिनों तक आसमान काले बादलों से ढका रहने और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं होने की भी पूरी संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बड़े जिलों में भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम में बदलाव की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों जैसे मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर धूल भरी तेज हवाएं चलने के साथ ही हल्की से मध्यम कहीं मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश भी हो सकती है। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मौसम पर नजर डालें तो यहां पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के जिलों गुड़गांव और फरीदाबाद में भी तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जैसे रेतीले जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही कुछ तटीय इलाकों में बरसात हो सकती है। साथ ही राजस्थान के कुछ उत्तरी हिस्सों में ओलावृष्टि होने की भी आशंका बनी हुई है। बता दें, यूपी के मध्यवर्ती जिलों जैसे रायबरेली, अमेठी और बाराबंकी में मौसम का मिजाज काफी बदलता हुआ नजर आएगा। यहां तेज धूप के साथ दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है। झांसी और ललितपुर जैसे बुंदेलखंड के इलाकों में भी धूल भरी आंधी चलने से थोड़ी राहत मिलेगी। यूपी के तराई वाले जिलों जैसे लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में नमी बढ़ने के कारण गरज के साथ घनघोर बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं, जो किसानों के लिए राहत और चिंता दोनों लेकर आ सकती हैं, क्योंकि तेज हवाओं की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। फिलहाल उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान कुदरत का अलग ही रंग देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहीं भारी तो कहीं तेज बारिश के साथ ओले गिरने का अनुमान है, जिससे पहाड़ी रास्तों पर फिसलन बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में भी आंधी के साथ बारिश के आसार हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर और झारखंड के रांची और जमशेदपुर जैसे इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियों के चलते बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इन क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। हालांकि तटीय राज्यों की बात करें तो समुद्री किनारों पर अगले 48 घंटों के दौरान कुदरत का बेहद आक्रामक रूप देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने गहरे दबाव के क्षेत्र की वजह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भीषण चक्रवाती हवाएं चलने की प्रबल संभावना है।